ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हो गया है। इस अधिकरण में विचार हो रहा है पापी मनुष्य मरने के पश्चात स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। पूर्व पक्षी का कथन है ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति ते सर्वे चंद्रमसम एव गच्छन्ति। इस कौशितकी श्रुति के अनुसार मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले सभी जीव चंद्रलोक जाते हैं, यानी स्वर्ग जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रथम सूत्र से पूर्व पक्ष बताया गया, द्वितीय सूत्र से इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत बताया गया। जो द्वितीय सूत्र में द्वितीय पद है तू पद, उससे पूर्व पक्ष का मत अनुचित है ये बताया गया। मरने वाला प्रत्येक मनुष्य स्वर्ग ही जाता है ये मानना ठीक नहीं है, ये तू शब्द बताता है। और जो इष्टाधिकारी हैं वे ही स्वर्ग लोक जाएंगे और बाकी जो अनिष्टाधिकारी पापी हैं उन्हें तो श्रुति बता रही है यमलोक में आरोहण, उनका यमलोक में चले जाते हैं और वहां पर अपने द्वारा किए गए अनिष्टादि पाप कर्मों का फल यम के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का अनुभव करते हैं और फिर वहां जिस पाप का फल भोगने के लिए गए थे उस पाप का पूरा फल भोगने के बाद सानुसय ही मृत्यु लोक में आते हैं और फिर यहाँ पर जैसा उनका अनुसय होगा उसके अनुसार जन्म लेते हैं। ये बात तृतीय सूत्र में कही गई, इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र में कही गई संयमने अनुभूय इतरेषाम आरोह अवरोहो तद्गति दर्शनात्। कठोपनिषद श्रुति तथा वैवस्वतम संगमनम जनानाम इत्यादि श्रुतियां यही बता रही है। केवल श्रुति से ही मात्र पापियों की यमलोक में यामी यातना भोगने के लिए गति का श्रवण हो रहा है ऐसी बात नहीं, अपितु मनु व्यासादि शिष्ट लोग भी अपने श्रुति अनुकूल वचनों से पापियों की यमलोक में गति का वर्णन कर रहे हैं। इसे इस अधिकरण के तृतीय सूत्र से बताया गया स्मरन्ति च से। तो इस अधिकरण का जो चौथा सूत्र है, पाद का 15वां अधिकरण का चौथा सूत्र, इसकी अवतरण टीका है। इसकी भी अवतरण कोई टीका नहीं है, सरल है भाष्य। तो भाष्य में एक वाक्य है
पहले सूत्र को ही पढ़िए। अपिच सप्त, अपिच सप्त, तो अपिच ये दोनों अव्यय हैं, सप्त प्रथमा का बहुवचन है। इसका अर्थ है कि वहां पर स्मृति में 7 नरकों का वर्णन आता है, रौरवादी। स्मरंती पद की अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से। तो अपिच सप्त रौरवादी नरकान स्मरंती, शिष्टा ऐसे लगाना। तो जो अनिष्टादि पाप कर्म करने वाले हैं, उनके मरने के बाद पाप कर्म का फल भोगने के लिए यमलोक में रौरवादी 7 नरकों का स्मृतिकार वर्णन करता है। अपिच सप्त सूत्र से बताया जा रहा है। भाष्य में इस सूत्र का अर्थ देखिए। अपिच सप्त नरका रौरव प्रमुखा दुष्कृत फलोपभोग भूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिकै। तो पुराण को प्रमाण मानने वाले पौराणिक, और पौराणिक कहते हैं कि दुष्कृत फल भोग उपभोग भूमित्वेन, दुष्कृत है पाप, और पाप का फल जहाँ भोगा जाता है उसे कहा जाता है दुष्कृत फलोपभोग भूमि। तो पाप के फल के भोगने का स्थान के रूप में रौरव आदि 7 नरक पौराणिकों के द्वारा बताए जाते हैं। और तान अनिष्टादि कारिणः प्राप्नुवन्ति, जो पापी मनुष्य हैं वे पौराणिकों के द्वारा बताए गए उन रौरवादी 7 नरकों में से अपने कर्म के अनुसार किसी न किसी नरक को प्राप्त करते हैं। तो जब अनिष्टाधिकारी को शिष्ट लोग नरक की प्राप्ति बता रहे मनुष्य शरीर छूटने के बाद, तो वे कैसे फिर स्वर्ग जाएंगे? तो ये कहते हैं कि कुतस्ते चंद्रम प्राप्नुयुहु इति अभिप्राय। इस सूत्र का तात्पर्य है कि ते यानी अनिष्टाधिकारिणः कैसे, कुतः यानी कैसे चले जाएंगे स्वर्ग में। कुतः शब्दाक्षेपार्थ में का अर्थ निकलेगा नहीं जा सकते, तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। आगे हैं भाष्य में 16वें सूत्र का अवतरण, जो अधिकरण का 5वां सूत्र है, उसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। तो यहां पर कहा गया कि पुराणादि स्मृतियों में अनिष्टादि कार्यों को, अनिष्टादि पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरकादि की प्राप्ति होती है। तो फिर नरकादि में पाप कर्मों का फल दिलाने के लिए अधिकारी के रूप से श्रुत हैं चित्रगुप्तादि। तो इनको चित्रगुप्तादि जो उन नरकादि के
व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा प्रदत्त यातना का अनुभव करना होता है, ये माना जाएगा, न कि यम के द्वारा प्रदत्त यातना का। और पहले कहा गया संयमने अनुभूय, सिद्धांत के इस अधिकरण के सूत्र के द्वारा सिद्धांत को बताते समय वो वर्णन किया गया कि यम के अधीन यातनाओं का, यामी यातनाओं का अनुभव करने के लिए यम लोग जाते हैं। श्रुति के आधार पर तो वो कहा, और स्मृति में कहा गया कि अनिष्टादि पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरकादि रौरवादी 7 नरकों में चले जाते हैं। तो रौरवादी 7 नरकों के व्यवस्थापक चित्रगुप्तादि सुने जा रहे हैं। तो पहले कहे गए श्रुत अर्थ के साथ स्मृति का विरोध होगा ना। इसी प्रकार की शंका का उत्तर देने के लिए इस अधिकरण का 5वां सूत्र है। इसलिए ये शंका की जा रही है कि ननु विरुद्धम इदम यमायत्ता यातना पाप कर्माणु अनुभवन्ति इति। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते समय जो कहा गया था संयमने अनुभूय, इससे कि जो पाप कर्मा है मनुष्य, उन्हें यमलोक में यम के अधीन यातनाओं का अनुभव करना होता है। ये जो कहा गया प्रथम इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र के द्वारा, उससे विरोध प्रतीत हो रहा है पुराण श्रुति जिस बात को बता रही है उस बात का। कैसे? तो कहते इस प्रकार की यावता तेषु रौरवादिषु अन्ये चित्रगुप्तादयो नाना अधिष्ठातारः स्मर्यन्ते इति। तो ये जो रौरव आदि 7 नरक हैं, उनके अधिष्ठाता यानी व्यवस्थापक के रूप में चित्रगुप्तादि यम से भिन्न सुने जा रहे हैं देवता। चित्रगुप्तादि वहां की व्यवस्थापक देवता है, उनको सुना जा रहा है। और पहले कहा कि यम के अधीन यातना को भोगना पड़ता है। इससे तो निश्चित हो रहा है कि रौरवादि के व्यवस्थापक चित्रगुप्तादि के अधीन यातना को भोगना होता है। इसलिए ये विरोध है पूर्वापर। इस प्रकार की जो शंका है, इसका समाधान करने के लिए ये सूत्र है अधिकरण का 5वां। इसलिए कहते हैं न इत्याह, न यानी विरोध नहीं है श्रुति और स्मृति में, कोई विरोध नहीं है। क्यों? स्मृति जो रौरवादी नरकों के अधिष्ठाता के रूप में चित्रगुप्तादियों को बता रही है, वे चित्रगुप्तादि भी श्रुति बता रही है यम के अधीन है, यम के सहयोगी है। एक एक नरकों के व्यवस्थापक चित्रगुप्तादि हैं और सब पर अनुशासन यमराज का है। पूरे प्रांतों का जो एक संघ है भारत राष्ट्र, उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और एक एक प्रांतों के राष्ट्रपति के अधीन रह करके जैसे संरक्षक है राज्यपाल,
ऐसे ही राज्यपाल के तरह हैं। राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के अधीन, तो जहाँ राज्यपालों की व्यवस्था है वहाँ पर भी राष्ट्रपति की ही उनके माध्यम से व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति स्थानीय है यमराज, राज्यपाल स्थानीय है चित्रगुप्तादि, इसलिए कोई अव्यवस्था नहीं है और विरोध भी नहीं है। इस अभिप्राय से न इत्याह इलिक। तो इस अधिकरण के पंचम सूत्र का उच्चारण किया जाए। तत्रापि च तद्व्यापाराद विरोध, तत्रापि च तद्व्यापाराद विरोध, तत्रापि में तत्र शब्द से लेना है रौरवादी 7 नरकों को। पुराण स्मृति के द्वारा वर्णित जो रौरवादी, उन रौरवादी 7 नरकों में भी तद व्यापारात का अर्थ है यमराज जी का व्यापार चलता है। व्यापार का अर्थ कोई धंधा ये नहीं, व्यापार यानी अधिकार। तो नियम शासन ये व्यापार है, व्यवस्था। तो यमराज जी सारे अनिष्टादिकारी अपने अनिष्टादि पाप कर्मों का फल भोगने के लिए जहाँ जाते हैं, जो पाप भूमि है, उस पूरी पाप भूमि का अधिपतित्व यमराज जी का है। तद व्यापार का अर्थ है आधिपत्य, शासन वहाँ चलता है यमराज का। और उसमें फिर पापियों की संख्या कम तो होती नहीं है, अरबों में है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसके अलग अलग विभाग भी हैं रौरवादी। उनमें एक एक क्षेत्र के अधिकारी के रूप में यमराज जी के द्वारा ही नियुक्त लोग हैं, वे हैं चित्रगुप्तादि। राज्यपाल के तरह, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं राज्यपाल, ऐसे चित्रगुप्तादि नियुक्त हैं। और जहाँ चित्रगुप्तादि का तो आधिपत्य सीमित है, वहीं और वहाँ पर भी सर्वत्र यमराज जी का आधिपत्य है। इसलिए यमराज जी के अधीन रह करके एक एक नरकों के आधिपत्य तो से युक्त हैं चित्रगुप्तादि। इसलिए वहां पर भी यम के अधीन ही यातना, चित्रगुप्तादि के द्वारा दी जाने वाली यातना को भी माना जाता है कि यम के द्वारा प्रदत्त यातना ही है। परंपराया वह चित्रगुप्तादि के माध्यम से यम ही यातना दे रहा है। इसलिए वो श्रुति के साथ स्मृति का कोई विरोध नहीं है, अविरोधी है। ये कहा अविरोध, यानी श्रुत्या सह पुराण स्मृते है अविरोध। श्रुति के साथ पुराण स्मृति का अविरोध ही है। क्यों कि पुराण स्मृति ने रौरवादी जिन नरकों में चित्रगुप्तादि का आधिपत्य बताया है, उन सब में यमराज का भी आधिपत्य है, यमराज के अधीन चित्रगुप्तादि हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये बात तत्राभि तद्व्यापारात अविरोध इससे बताई गई। थोड़ा भाष्य है। तेषु अपि सप्तसु नरकेषु तस्यैव यमस्य अधिष्ठातृत्व व्यापार अभ्युपगमात् अविरोध। तो श्रुति के साथ स्मृति का अविरोध ही है, क्योंकि उन
रौरवादी 7 नरकों में भी यमराज का ही अधिष्ठातृत्व रूप व्यापार स्वीकार किया गया है। यम प्रयुक्ता एव ही ते चित्रगुप्तादयो अधिष्ठातारः स्मर्यन्ते। एक एक भूमि के व्यवस्थापक के रूप में यम के द्वारा ही नियुक्त चित्रगुप्तादि हैं, उनको वो स्मृति बता रही है। स्वतंत्र नहीं है ये चित्रगुप्तादि, यम के अधीन है। अब विद्या कर्मणो रीतितु प्रकृतत्वात्, ये जो इस अधिकरण का 6ठ सूत्र है, इसकी अवतरण टीका है। यद उक्तम मार्गांतराभावात् पापिनाम अपि चंद्रगति इति तन्न तृतीय मार्ग श्रुते इत्याह विद्याकर्मणो इति। तो पूर्व पक्षी ने प्रथम सूत्र से अपना मत बताते समय जो ये कहा था कि वेद में 2 ही मार्ग प्रसिद्ध हैं, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। गीता भी 2 ही मार्ग कहती है, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। तो जगत यानी जगत के प्राणियों को अपने द्वारा किए गए साधनों का फल पाने के लिए शाश्वत 2 ही मार्ग हैं, अनादिकाल से चले आए हुए। एक शुक्ल मार्ग है, दूसरा कृष्ण मार्ग है। शुक्ल मार्ग है अनावृत्ति का हेतु, जो शुक्ल मार्ग से जाता है वो फिर इस लोक में वापस नहीं आता, गीता कहती है, इस कल्प में। और जो कृष्ण गति से जाता है वह फिर इसी कल्प में वापस आता है। एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो ये 2 ही मार्ग श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध हैं। जो अनावृत्ति को पहुंचाने वाला शुक्ल मार्ग है वो उत्तरायण मार्ग कहलाता है, ब्रह्मलोक पहुंचाता है। और कृष्ण मार्ग है दक्षिणायन मार्ग, भूमियान मार्ग, पितृयान मार्ग, इस नाम से प्रसिद्ध, वो स्वर्ग लोक पहुंचाता है। और तीसरा तो कोई मार्ग है नहीं। तो मनुष्य शरीर छोड़ करके जब जाएंगे तो इन 2 मार्गों में से ही किसी न किसी मार्ग से जाएंगे, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए। तो ब्रह्मलोक तो जा नहीं सकते पापी, उनकी पुनरावृत्ति होनी है। तो इसलिए क्या होगा कि जिस मार्ग से जाकर के गीता पुनरावृत्ति बताती है उस मार्ग से उनको जाना चाहिए। वो है कृष्ण शब्दित, कृष्ण गति शब्दित दक्षिणायन मार्ग, वो स्वर्ग पहुंचाता है। इसलिए दूसरा कोई मार्ग न होने से पुनरावृत्ति जिस मार्ग से जाकर के होती है, ऐसे प्रसिद्ध दक्षिणायन मार्ग से ही पापियों की भी गति माननी पड़ेगी। और उस मार्ग से जाएंगे तो स्वर्ग में वो जाएंगे, और लेकिन वहां के सुख का हेतुभूत पुण्य उनके पास न होने से भोग नहीं भोगेंगे, लेकिन दूसरा कोई मार्ग नहीं तो वहीं से जाएंगे। ये जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था पापी की भी स्वर्ग में गति दिखाने के लिए, इसका उत्तर दिया जा रहा है एक प्रकार से 17वें श्लोक से, जो अधिकरण का 6ठा श्लोक है। इसलिए अनुवाद करते हैं पहले टीकाकार पूर्व पक्षी के कथन का कि यद उक्तम,
मार्गांतराभावात पापिनाम अपि चंद्रगति इति। शास्त्र ने दो ही मार्ग बताए हैं। एक उत्तरायण मार्ग है जिससे जाकर के इस कल्प में पुनरावृत्ति नहीं होती, और दूसरा है दक्षिणायन मार्ग जिससे जाकर के वापस आना होता है। तो वही मार्ग पापियों को मिलना चाहिए जिससे पुनरावृत्ति होती है। तो पापी नाम, और वो दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे ही, इसलिए स्वर्ग में गति स्वीकार करनी पड़ रही है उनको। मनुष्य शरीर से निकलने के बाद और कोई मार्ग शास्त्र ने नहीं बताया है। इसलिए ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, सिद्धांति कहते हैं तन्न, पूर्व पक्षी का ये कथन उचित नहीं है कि शास्त्र ने कोई तीसरा मार्ग नहीं बताया है, इसलिए पापी भी चंद्रलोक ही जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे, ये कहना उचित नहीं है। कहा क्योंकि तृतीय मार्ग श्रुते, कहते जैसे दो मार्ग हैं, उपासना का फल प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग, पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए दक्षिणायन मार्ग, ऐसे पाप कर्म का फल प्राप्त करने के लिए इन दो मार्गों से अलग तीसरे मार्ग को भी श्रुति बताती है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तृतीय मार्ग श्रुते है, तीसरे मार्ग को बताने वाली श्रुति भी विद्यमान होने से। इस अभिप्राय से ये 17वां सूत्र आ रहा है, पाद का, अधिकरण का छठा। तो इसका उच्चारण किया जाए। विद्या कर्मणो रीतितु प्रकृतत्वात्, विद्या कर्मणो रीतितु प्रकृतत्वात्, विद्या कर्मणो हो इति तु प्रकृतत्वात्, ऐसे चार पद हैं। उसमें से तू शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक, ये बताने वाला कि पूर्व पक्षी पापी की गति स्वर्ग में बताने के लिए जो हेतु बता रहे हैं, तीसरे मार्ग का अभाव, वो ठीक नहीं है। शास्त्र में कोई तीसरा मार्ग नहीं बताया है, ये पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है, ये तू शब्द बताता है। क्यों? तो कहते हैं तीसरा मार्ग भी यहां पर बताया जा रहा है। जो दो मार्ग बताए हैं वो तो बताए गए हैं शास्त्र विहित, उपासना करने वालों के लिए और शास्त्र विहित कर्म का, इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने वालों के लिए। तो ये कहते हैं विद्या, एक पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही श्वेत केतु के प्रति राजा प्रवाहन ने 5 प्रश्न किए हैं ना, उनमें से एक प्रश्न ये भी है 5 में से कि तुम जानते हो कि स्वर्गलोक क्यों नहीं भरता। यहां से बहुत से लोग स्वर्ग चले जाते हैं इष्टादि कर्म करके, और जैसे यहां पर रोज ही रोज मरते भी रहते हैं, ऐसे वहां सहसा नहीं मरते, बहुत दिनों तक वहां रहना होता है। तो जाने वाले तो यहां से मर करके हैं,
और लेकिन वहां से वापस भी आते हैं, बहुत कम आते हैं और दीर्घ समय तक रह करके आते हैं, तो फिर वो लोग भरना चाहिए ना, स्वर्ग लोग। एक स्थान है तो अपना एक निश्चित संख्या के बाद में तो अधिक संख्या होने पर जैसे हरिद्वार में अव्यवस्था होती है, ऐसे वहां भी अव्यवस्था होगी। तो ऐसा नहीं होता है क्या? क्यों नहीं भरता? ये जो एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते समय श्वेत केतु से प्रश्न किया प्रवाहन ने, राजा प्रवाहन ने, और इस प्रश्न का उत्तर श्वेत केतु ने तो नहीं दिया, स्वयं राजा प्रवाहन ने ही दिया है। और राजा प्रवाहन ने इस प्रश्न का उत्तर देते समय ये कहा कि अथ ये तयो पथोर न कतरेण चन, तो ये तयो पथयो, ये तयो पथो में ये तयो हो, ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम परामर्शक हैं पूर्व में वर्णित जो दो मार्ग हैं, ये तयो द्विवचन है। इन दोनों पथों यानी मार्गों में से कतरेण चन यानी एक भी मार्ग से जो नहीं जाते हैं, इन दो मार्गों में से एक भी मार्ग में प्रविष्ट होने की योग्यता जिनमें नहीं है, उन्हें कहा जाता है कि तृतीय स्थानम, उनको तीसरा मार्ग मिलता है। जो इन दो मार्गों में जाने की योग्यता नहीं रखते हैं, उनके लिए तीसरा मार्ग बताया है। वो तीसरा मार्ग है जायस्व म्रियस्व। तो दो मार्गों में से एक मार्ग तो जाता है ब्रह्मलोक, एक मार्ग जाता है स्वर्गलोक, और ब्रह्मलोक जाने की योग्यता वाले उत्तरायण मार्ग में प्रविष्ट होते हैं। स्वर्गलोक पहुंचाने वाला दक्षिणायन मार्ग उसमें पहुंचते हैं जिनमें दक्षिणायन की योग्यता है, स्वर्ग जाने की योग्यता है। ब्रह्मलोक जाने के लिए वेदों ने बताई हुई उपासनाओं का अनुष्ठान करना होता है, वे उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं। वेदों ने बताए हुए इष्ट दत्त पूर्त कर्मों का जो अनुष्ठान करते हैं वे दक्षिणायन मार्ग में प्रवेश के अधिकारी हैं, वे दक्षिणायन मार्ग से स्वर्गलोक चले जाते हैं। और जो वेदों ने बताई हुई उपासनाएं भी नहीं करते हैं और वेदों ने बताए हुए इष्ट पूर्त दत्त रूप वर्णाश्रम विहित कर्म भी नहीं करते हैं, वे इन दो मार्गों में से एक भी मार्ग में नहीं जाते हैं। अथ यतयो पथोर न कतरे न चन, इन दो मार्गों में से किसी भी एक मार्ग से जाने की योग्यता जिनके पास नहीं है, वे असकृत आवर्ति क्षुद्राणी असकृत आवर्तिनी भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम। तो वे क्षुद्र जंतु हो जाते हैं, तुच्छ जंतु हो जाते हैं। क्षुद्र शब्द का अर्थ है तुच्छ, और उनको तृतीय मार्ग मिलता है। और तेन असो लोको न संपूर्यते, ये उत्तर दिया है। तो तेन का अर्थ है तृतीय मार्ग में जाने वालों की संख्या अधिक है और उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग में जाने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए वहां का लोग बहुत उस मार्ग से कम ही लोग जाते हैं और विस्तीर्ण लोक हैं, इसलिए नहीं भरता। और वहां जाने के बाद हमेशा हमेशा रहना भी नहीं होता स्वर्ग में,
चंद्रलोक से पुनरावृत्ति भी होती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गए हुए हमेशा के लिए वहां रहते नहीं और सब के सब जाते नहीं, इसलिए वो लोग भरता नहीं है। ये उस प्रश्न का उत्तर स्वयं राजा प्रवाहन ने ही दिया, श्वेत केतु के पिता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो यहां अथ यतयो पथो, इसमें यतयो हो इन दो सर्वनामों से ग्राह्य जो दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग है उसकी प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है विद्या कर्मणो इति। तो यथयो पथो इन शब्दों से कहे गए जो उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग वे विद्या कर्म से प्राप्त होते हैं। विद्या यानी उपासना और कर्म यानी इष्ट पूर्त दत्त शास्त्रविद पुण्य कर्म धर्म, इनका अनुष्ठान ये यतयोः पथो शब्दित उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति का साधन है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं प्रकृतत्वात्। तो प्रकृत दक्षिणायन मार्ग प्राप्ति साधनत्वेन रूपेण प्रकृत इष्टादि कर्म है और उत्तरायण मार्ग प्राप्ति साधनत्वेन रूपेण प्रकृत विद्या है, उपासना है। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही मार्ग का वर्णन करते हुए राजा प्रवाहन कहते हैं कि ये इत्थम विदु ते अर्चिसम अभिसंभवंती। ये इत्थम विदुहु इससे लिए गए जो पंचाग्नि उपासक हैं, और पंचाग्नि उपासना उपलक्षण है बाकी उपासनाओं का भी। तो इस प्रकार ये उपासना को अर्चिरादि मार्ग शब्दित उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है। कौन जाते हैं अर्चिरादि मार्ग में? तो कहते ये इत्थम विदु, विदु शब्द से उपासकों को लिया जाए। तो जो उपनिषदों ने बताई हुई उपासनाओं का अनुष्ठान करते हैं वे मनुष्य शरीर को जब छोड़ते हैं तो उन्हें ले जाने के लिए ब्रह्मलोक ले जाने के लिए नियुक्त जो अर्चिरादि देवता है, वो अर्चिरादि देवता कहो या देवदूत कहो या अतिवाहिक देवता कहो, आकर के ले जाती है, ये कहा जा रहा है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मलोक प्राप्ति का जो साधन है विद्या वो प्रकृत है। और ये ग्राम इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते। और ये जो श्रुति है वो बताती है इष्टापूर्त दत्त कर्म का अनुष्ठान वो करने वाले जब मरते हैं, ये अपना यजमान शरीर छोड़ते हैं, तो उस समय उन्हें ले जाने के लिए धूमादि संज्ञक देवदूत आते हैं। उन्हें दक्षिणायन मार्ग कहते हैं देव, और देवदूत भी कहते हैं, अतिवाहिक देवता भी कहते हैं, और वो स्वर्ग ले जाते हैं उनको। इस प्रकार ये दक्षिणायन मार्ग प्राप्ति साधनत्वेन रूपेण कर्म, उत्तरायण मार्ग प्राप्ति साधनत्वेन रूपेण उपासना प्रकृत होने से यतयो पथो शब्द से उपासना तथा कर्म से प्राप्य मार्ग को लेना है। और वो उपासना और कर्म जिसके पास है उससे जो युक्त है, जीवन में अनुष्ठान किया है यदि,
तो वही शरीर छोड़ करके वहां जाएंगे। और जिनके पास न तो उपासना है, जिनके पास न तो इष्टादि कर्म है, तो वे इन दो मार्गों में से कतरेण चन न, तो इन दो में से एक भी मार्ग से जा नहीं सकते। तो उनके लिए कहा गया तृतीयम स्थानम, यानी तृतीय मार्ग। वो तृतीय मार्ग कौन है? जायस्व म्रियस्व। तो उस मार्ग से जाएंगे, और उस मार्ग से जाने से स्वर्ग में नहीं जाया जाता। वो सीधा यहां से निकला, कीट पतंग आदि बना, स्वर्ग से उसका संपर्क ही नहीं होता। तो इस यानी वह लोक क्यों नहीं भरता, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रयुक्त जो वाक्य हैं, राजा प्रवाहन के मुख से निकला हुआ वाक्य है, उससे भी यह बात निकलती है कि पापी की स्वर्ग में गति नहीं होती है। वो तीसरे मार्ग से जाते हैं, तीसरे मार्ग से जाने वाले स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जो हाईवे बनते हैं, नेशनल हाईवे, उनका नंबर होता है ना, ऐसे लोकांतर में जाने के लिए ये नंबर है। एक नंबर हाईवे ब्रह्मलोक पहुंचता है, 2 नंबर हाईवे स्वर्गलोक, और 3 नंबर रौरवादी में तो ये है जाय सोम्रियस्व, तीसरा मार्ग है। तो विद्या कर्मणो रीतितु प्रकृतत्वात्, इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बताते हैं। पंचाग्नि विद्यायाम व्यथ यथासो लोको न संपूर्यते इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे श्रूयते। अथ एतयोः पथोर न कत्रेण च न तानि इमानि क्षुद्राणि असकृद आवर्तिनी भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानम तेन असो लोको न संपूर्यते इति। तो कहते हैं पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में पंचाग्नि विद्या आती है, और वहां पर राजा प्रवाहन के द्वारा श्वेत केतु को, उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु को 5 प्रश्न किए गए। उनमें से एक प्रश्न ये है, व्यथ यथा असौ लोको न संपूर्यते। हे श्वेत केतु, क्या तुम जानते हो कि स्वर्गलोक क्यों नहीं भरता है, पूरा नहीं होता? भरने का अर्थ है जितनी जगह है वो पूरी हो जाए, मकान ही मकान वहां बन जाए, कोई जमीन खाली न रह सके। रहने के लिए सबके अपने अपने बंगले बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? वहां नंदनवन आदि को काटना नहीं पड़ता, जैसे पृथ्वीलोक में जंगल काटने पड़ रहे हैं, ऐसे वहां के नंदनवनों को नहीं काटना पड़ता। ऐसा जितने बने हुए हैं पहले से, उन्हीं बंगलों में वो चल जाता है काम। वहां की आबादी बढ़ती क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछा श्वेत केतु से राजा प्रवाहन ने। इसका उत्तर तो श्वेत केतु दे नहीं पाया, और 5 प्रश्न थे, 5 में से एक का भी नहीं दे पाया। अपने पिता के पास गया और वो जो दुख बताना था बता दिया। पिता स्वयं भी नहीं जानते थे, तो जानने के लिए इन प्रश्नों का उत्तर राजा प्रवाहन के पास आते हैं उद्दालक जी, और उन्हें इस प्रश्न का उत्तर राजा प्रवाहन स्वयं ही, जिन्होंने प्रश्न किया उन्होंने ही उत्तर भी दिया। उस उत्तर वाक्य में इस प्रश्न के प्रयुक्त जो उत्तर में प्रयुक्त जो वाक्य है वो ये है कि अथ यतयोः, इसमें अथ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि मार्ग द्वितीय उक्ति अनंतरम, तृतीय मार्ग उक्ति प्रारंभार्थ
श्रुतौ अथ शब्द। अथ यतयोः पथोर, इस श्रुति में प्रयुक्त जो अथ शब्द है उसका अर्थ है प्रारंभ। अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो यहां प्रारंभ रूप अर्थ है। किसका प्रारंभ बता रहा है? तो कहते हैं तृतीय मार्ग कथन का प्रारंभ, ये अथ शब्द बताएगा। तो तृतीय मार्ग कथन के प्रारंभ अर्थ में अथ शब्द है। और तृतीय मार्ग का कथन कब किया जा रहा है? तो मार्ग द्वय के कथन के बाद। इसलिए कहा मार्ग द्वितीय उक्ति अनंतरम, तृतीय मार्ग उक्ति प्रारंभार्थ अथ शब्द। दो मार्गों का वर्णन पहले हो चुका है, ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला और स्वर्गलोक पहुंचाने वाला। तृतीय मार्ग जो रौरव आदि में पहुंचाता है उसका वर्णन अब शुरू हो रहा है, ये अथ शब्द बताएगा। तो पहले तीसरे मार्ग से जिनको जाना है, कौन जाते हैं, किन के लिए तीसरे मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, उनको बताते हैं कि यतयोः पथोर न कत्रेण चन गच्छन्ति, ऐसे लगाना। तो इन दो मार्गों से, इसमें यतयोः शब्द से लेने हैं पूर्वोक्त दो मार्ग, वो है उत्तरायण दक्षिणायन, और इनमें से कतरेण चन का अर्थ है एक भी मार्ग से न, यानी जाने की योग्यता जो नहीं रखते हैं मनुष्य, तानी इमानी, ऐसे जो मनुष्य हैं जिनमें इन दो मार्गों में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, वे क्षुद्रानि असकृद आवर्तिनी भूतानि भवन्ति। वो बार बार जन्म मरण लेने वाले क्षुद्र जंतु बन जाते हैं। उनके लिए कहते हैं जायस्वम्रियस्व नाम का तीसरा मार्ग है। इस मार्ग का नाम है जायस्वम्रियस्व मार्ग। और तृतीयम स्थानम, इसमें स्थान शब्द मार्ग का वाचक है। और इन तीसरे मार्ग में जाने वालों की संख्या अधिक है, वे स्वर्गलोक पहुंचते ही नहीं है। इसलिए तेन असौ, यानी तीसरे मार्ग में जाने वालों की स्वर्ग में गति न होने से, तेन शब्द का अर्थ है असौ लोकः, यानी स्वर्गलोक न संपूर्यते, वहां की आबादी नहीं बढ़ती है, वो उतने ही रहते हैं। तो तत्र अब ये सूत्रस्थ विद्या कर्मणो शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि तत्र एतयोः पथो इति विद्या कर्मणो इति एतत्। तो जो एतयो पथो हो, ये दोनों सप्तम्यंत पद है, सप्तमी के द्विवचन है। इनसे लेना है सूत्रस्थ विद्या कर्मणों को। सूत्र में जो विद्या कर्मणों है ना, सूत्रस्थ विद्या कर्मणों का अर्थ है ये दो मार्ग का मतलब उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, ये विद्या कर्मणों से बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कस्मात, यानी कस्मात कारणात विद्या कर्म, ये तयोः शब्द से विद्या कर्म का क्यों ग्रहण किया जा रहा है? तो कहते प्रकृतत्वात्, इन मार्ग के प्रापक साधन के रूप में विद्या और कर्म उस प्रकरण में
प्रतिपादित होने से। प्रकृत कहते हैं प्रतिपादित अर्थ को प्रकरण से। तो प्रकृतत्वात् सूत्रस्थ जो हेतु है उसका अर्थ किया जा रहा है विद्या कर्मणि ही देवयान पितृयान योहो पथो प्रतिपत्तो प्रकृते। तो विद्या और कर्म, विद्या यानी उपासना, कर्म यानी इष्टादि कर्म, शास्त्रविहित पुण्य, ये क्रमतः देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग के प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति साधन के रूप में प्रकृत है। प्रतिपत्तो शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि प्राप्ति साधने इत्यर्थ। ये जो बीच में वो पढ़ेंगे प्रतिपत्तो इति, इसका अर्थ करिए प्राप्ति साधने इत्यर्थ। तो ये जो विद्या कर्म देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग के प्राप्ति साधन है, प्राप्ति साधनत्वेन रूपेण प्रकृत है। तो टीकाकार ने ये जो अथ यतयो पथोर इत्यादि उत्तर वाक्य है ना, उसका अर्थ किया है। उस अर्थ को देखिए। प्रतिपत्तो इति इस प्रतीक के पहले श्रुति का अर्थ है ये तयो हो यानी विद्या कर्मणो हो पथिद्वय साधनयो अन्य तरेणापि साधनेन ये नरा न युक्ता। तो जो मनुष्य उत्तरायण मार्ग के प्राप्ति का जो साधन है उपासना, और दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति का साधन जो है इष्टादि कर्म, इन दोनों में से किसी भी साधन से संपन्न नहीं है जो मनुष्य, न तो उपासक है न तो शास्त्र विहित कर्म के अनुष्ठाता है। वे ते जन्म मरण आवृत्ति रूप तृतीय मार्गस्थानी भूतानि भवन्ति। तो जन्म मरण की आवृत्ति ही स्वरूप है जिस मार्ग का, ऐसे मार्गस्थ हो जाते हैं ने उस मार्ग के अधिकारी बन जाते हैं। जिस मार्ग का जन्मना और मरना ही स्वरूप है उस मार्ग के वे अधिकारी प्राणी बनते हैं, भूतानि भवन्ति। जायस्व म्रियस्व इसमें लोट लकार है। लोट लकार कई अर्थों में होता है। तो क्रिया की आवृत्ति अर्थ में भी लोट लकार होता है। तो यहां पर जायस्व में जो लोट लकार है, म्रियस्व में जो लोट लकार है, श्रुति में प्रयुक्त जायस्व म्रियस्व शब्दों में, वह बताता है जनि प्रादुर्भावे धातु का अर्थभूत जो क्रिया, जन्म रूपी क्रिया। लोट लकार है जो स्व दिख रहा है ना जाये के बाद में, जाये इतना तो क्रियापद है और स्व है लोट प्रत्यय। वो बताता है जन्म रूपी क्रिया की आवृत्ति को। और म्रियस्व में जो लोट लकार है स्व इतना शब्द, वो लोट लकार का रूप है, लोट है। वो बताता है आपके मृत्यु की आवृत्ति को। तो इसलिए जायस्व म्रियस्व का अर्थ निकलेगा जनन और मरण रूप क्रिया की आवृत्ति। ये बता रहे हैं कि क्रिया आवृत्तो लोट, यानी जो जायस्व म्रियस्व में लोट प्रत्यय है वह क्रिया की आवृत्ति अर्थ में है, नहीं विद्यादि अर्थों में नहीं, क्रिया आवृत्ति अर्थ में है। तेन पापी नाम चंद्रगति अभावाच्च। तो तेन का अर्थ निकलेगा श्रुतिस्थ तेन का अर्थ, तेन असो लोको न संपूर्यते। इसमें जो तेन ये सर्वनाम है उसका अर्थ कर रहे हैं
पापी नाम चंद्रगति अभावात। तो पापियों को तो चंद्रलोक में पहुंचाने वाला जो द्वितीय मार्ग है उसमें प्रवेश ही नहीं मिलता, तो उनका प्रवेश चंद्रलोक में नहीं होगा, तृतीय मार्ग में जाते हैं। इसलिए चंद्रलोक शब्दित जो स्वर्ग लोक है वह पूरा नहीं होता है, भरता नहीं है। तो पापी नाम चंद्रगति अभावात चंद्रलोको न संपूर्यते इति श्रुत्यर्थ, ये श्रुति का अर्थ है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।